अर्जुन तुम? प्रणाम द्वारिकाधीश। अर्जुन से पहले मैं आया हूं कृष्ण। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ? द्वारिका में तुम्हारा स्वागत है। कहो अर्जुन, क्या बात है, कैसे आना हुआ? हे केशव, मैं तुम्हारे श्री चरणों में एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम उसे स्वीकार करोगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा। कहो मित्र, मेरी योग्य क्या सेवा है? सेवा नहीं केशव, विनती। भ्राता श्री सम्राट युधिष्ठिर चाहते हैं कि तुम पांडवों के पक्ष में होकर उन्हें बल और गौरव प्रदान करो। तुम हमारे पक्ष में युद्ध करो। हे वासुदेव, मैं भी आपसे सहायता मांगने आया हूं कि आप कौरवों की ओर से युद्ध में भाग ले। आखिर मेरा भी आप पर कोई अधिकार है। हे अर्जुन, हे दुर्योधन, तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरे संबंधी। मैं किसका मित्र बनूं, किसका शत्रु? इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु तुम दोनों मुझसे सहायता मांगने आए हो, इसलिए सुनो। एक ओर होगी मेरी चतुरंगिनी सेना जो युद्ध के लिए तैयार है, और दूसरी ओर मैं कृष्ण जो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएगा। अब तुम दोनों इसमें से किसी एक को अपने अपने पक्ष में चुन लो। अर्जुन से पहले मैं आया हूं वासुदेव, इसलिए पहले मैं ही मांगूंगा। परंतु हे दुर्योधन, मेरी दृष्टि पहले अर्जुन पर ही पड़ी थी, इसलिए पहला अवसर अर्जुन को ही दिया जाएगा। हे केशव, मैं केवल तुम्हें ही अपने पक्ष में मांगने आया था। मैं चाहता हूं कि इस युद्ध में तुम मेरे साथी बनो। और दुर्योधन तुम? मैं आपकी चतुरांगिनी सेना मांगता हूं। तथास्तु। अच्छा हुआ भांजी जो हमें यादवों की चतुरंगिनी सेना मिल गई। पौने दो कृष्ण को पांडवों के पक्ष में, बजाने दो पांडवों के साथ मिलकर मुरली। हाँ मित्र दुर्योधन, अब तो हमारे पास सेना का विशाल सागर है। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित सेना की हमें तो कोई कमी नहीं रही। परंतु ऐसी अक्षोहिणी सेना के लिए हमें एक परम प्रतापी सेनापति की आवश्यकता है। कौरवों की सेना के सेनापति तो पितामह ही होंगे मित्र कर्ण। मैं अवश्य कौरवों का सेनापति बनूंगा वत्स, अवश्य सेनापति बनूंगा। मेरे होते हस्तिनापुर की ओर कोई शत्रु वाक उठाकर भी देखे, यह संभव है वत्स, यह संभव है। मैंने हस्तिनापुर और हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठने वाले राजा की आजीवन सुरक्षा की सौगंध उठाई है। परंतु वत्स, इस युद्ध में मेरी भी एक शर्त होगी। शर्त? कौन सी शर्त पितामह? वत्स, मैं इस कुरुवंश का सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति हूं। मेरी ही गोद में बैठकर और मेरी ही बाहों में झूला झूलकर तुमने और पांडवों ने अपने बचपन से जवानी तक की यात्रा तय की है। मेरी बूढ़ी आंखों ने गुरुकुल को परवान चढ़ते देखा है। मुझे तुमसे जितना चाव है, पांडवों से भी उतना ही लगाव है। मैं तुम्हारे निजी स्वार्थों के कारण पांडवों का वध नहीं करूंगा। पांडवों का वध नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध करके उनका बल क्षीण कर दूंगा। मैं प्रतिदिन उनके 10,000 सैनिकों का वध करूंगा और उनके वीरों, महावीरों, रथियों और महारथियों का वध करके उन्हें शक्तिहीन बना दूंगा। परंतु मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा। मामाश्री, यदि पितामह की भांति सभी एक एक करके पांडवों के वध के विरोधी हो जाएं, तो युद्ध भूमि पर 5 पांडवों के विरुद्ध 5 कौरव भी नहीं रहेंगे। इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा मामाश्री, अकेला हो जाऊंगा। नहीं मित्र दुर्योधन, अभी मित्रता के नाम पर जान देने वाला महावीर कर्ण जीवित है। मेरे होते हुए तुम अकेले नहीं हो सकते हो। तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा दे सकते हैं, परंतु मैं नहीं। हाँ भांजे, अंगराज कर्ण ठीक कह रहे हैं। पितामह के पांडवों का वध न करने की शर्त ने तो मेरे विश्वास के दुर्ग को रेत की दीवार की भांति ढहा दिया था। भांजी, अब हमें पितामह पर पूर्णतः विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि पितामह पर विश्वास ना करूं तो फिर कौन है जिसे मैं कौरवों का सेनापति बना सकूं, जो पांडवों के अस्त्र और शस्त्रों की आंधी के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हो सके? मामाश्री, कौन है वो? क्या अपने मित्र के फौलादी सीने को भूल गए हो, जिससे बड़े बड़े पहाड़ टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं? यदि पांडवों के पास अस्त्रों शस्त्रों का भंडार है, तो मैं भी कहां कंगाल हूं। मेरे पास भी तो अस्त्र शस्त्रों का भंडार है। क्या तुम्हें अपने मित्र में एक कुशल सेनापति बनने की योग्यता दिखाई नहीं देती? देती है अंगराज कर्ण, सारी योग्यताएं दिखाई देती हैं, परंतु एक अयोग्यता ऐसी है जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, और वो तुम्हारी सारी योग्यताओं को खा जाती है। हाँ, अयोग्यता? मामाश्री, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुमने सुना तो सदैव, परंतु माना आज तक नहीं, कि तुम एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र? मैं सूत पुत्र नहीं हूं मामाश्री। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। मैं सूत पुत्र नहीं हूं। शकुनी बाबा, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। कर्ण, शांत हो जाओ कर्ण, शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मित्र, शांत। सूत पुत्र कहलाने पर इतना उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अपने पिता के नाम का सदा आदर करो। पिता कैसा भी हो, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, सुंदर हो या कुरूप, पुण्य आत्मा हो या उसके हाथों कोई पाप भी हुआ हो, तब भी अपने जनक, अपने पैदा करने वाले पिता के नाम का सदा आदर करो। परंतु दुर्योधन, मैं सूत पुत्र नहीं हूं। सूत पुत्र नहीं हो? लेकिन तुम्हें इस सत्य का पता कब चला अंगनरेश? जिस दिन सभी राजकुमारों ने रंगशाला में अपनी अपनी अस्त्र कला के कौशल दिखाए थे, उसी दिन चारों ओर अर्जुन की वाह वाह हो रही थी।
राजकुमार अर्जुन की अर्जुन प्रसन्न था। राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की राजकुमार अर्जुन की तब मैंने रंगशाला में प्रवेश करके अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा था, अर्जुन की अर्जुन, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि पाने से पहले तुम्हें मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना होगा। यहीं इसी रंगशाला में सारी जनता के सामने हम युद्ध करेंगे और इस द्वंद्व युद्ध के पश्चात ये निर्णय किया जा सकेगा कि कौन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। द्रोण का शिष्य अर्जुन या भगवान परशुराम का शिष्य कर्ण। कौन हो तुम? मैंने अपना परिचय दे दिया है अर्जुन। एक वीर और कलाकार का इतना ही परिचय होता है कि वो किस गुरु का शिष्य है। वाह, इसे कहते हैं शूरवीर। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो भांजे। मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूं। स्वयं अपने आप को वीर कहने वाले कर्ण, अपना धनुष उठाओ, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। आज्ञा दीजिए गुरुदेव और आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कीर्तिमान गुरु के यश को और बढ़ा सकूं। तनिक ठहरो वत्स, अभी तो ये निर्णय भी नहीं हुआ कि तुम्हें ललकारने वाला युवक तुमसे युद्ध करने का अधिकार रखता भी है या नहीं। हे धनुधारी युवक, तुमने जो अपना परिचय दिया है वो आज की स्थिति में पर्याप्त नहीं है। क्योंकि केवल गुरु का नाम लेने से ही तुम्हें राज्यसभा में किसी राजपुत्र के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं मिल सकता। ये विशेष सभा राजपुत्रों के अस्त्र कौशल प्रदर्शन करने के लिए बुलाई गई है। तो हे युवक, मैं अर्जुन को युद्ध करने की अनुमति दूं, इससे पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम किस राजा के पुत्र हो अथवा किस देश के राजा हो। क्षमा करें